आनी मान देना कीर्तनियो सदा हरि। चैतन्य महाप्रभु। तृणादपि सुनीचेव, अपने आप को तिनके से भी छोटा माने। जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी, तृणादपि सुनीचेन तरोरेव सहिष्णुना। तरु माने वृक्ष, वृक्ष की तरह सहन शक्ति वाला हो। जो कार्य करता है ना, उसको सब कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, और एक काम नहीं करेगा। जो कहने वाला है ना, खुद कुछ नहीं करेगा, और जो करने वाला होगा उसकी टांग, अरे वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा करता है, ऐसा करता है, उसकी 10 टांग खींचने वाले हो जाएंगे। तो उसको सहन करना चाहिए। वृक्ष ने यही सीखा है। वृक्ष तरोरेव सहिष्णुना। जो भक्ति में मार्ग में आगे बढ़ना चाहे, वृक्ष की तरह सहन शक्ति वाला रहे। पेड़ में देखिए सबको फल देता है, और कोई पत्थर भी मारता है, बदले में आम गिरा देता है। नाराज होता है? नहीं। आते हैं लोग, उसकी लकड़ी काट देते हैं, उसके बदले में भी वो अग्नि देता है। तृणादपि सहिष्णुना तरोरेव सहिष्णुना। जो भगवान के भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहे, उनको ये करना ही है। और अमानी मान देना, अमानी रहे। जो भक्त हो, अमानी। अमानी किसे कहते हैं? मान सम्मान की चाह नहीं हो। मुझसे ऐसा कैसे ही बोल दिया, हम तो नहीं जाएंगे। मान सम्मान की अपेक्षा ना रखे, अमानी। और फिर क्या करना है? हमसे कोई कुछ भी बोल रहा है, ठीक है भैया, तुम बोलते रहो, तुम्हारी बात तुम्हारे सिर माथे, हम तुम्हारा फिर भी इज्जत कर रहे हैं। मान दे ना। दूसरा शब्द देखिए, भगवान के एक एक श्लोक में अर्थ बहुत गहरा होता है, उस पर विचार ना होता है। क्या कह रहे? अमानी। आप अमानी है रहे और न देवे मान। तुलसीदास जी इस श्लोक का अर्थ करते हैं, अमानी मान देना। भगवान क्या कह रहे हैं? आप अमानी है रहे, दूसरे देवे मान। यही मान दे, इन सबको मान दे। अरे भैया, आप हमारे सिर माथे पर हो, इतनी दूर से आए हो, आप बैठो, आपकी जो भी होगी सुनी जाएगी, स्वागत किया जाएगा। कोई गलती होगी, कोई बात नहीं भैया, गलती हमारी होगी, ठीक है। अमानी मान दे, न सबको मान दे, सबको सिर माथे पर रखे। ये भक्त की पहचान है। इसमें कोई छोटा नहीं होता। नीचे झुकने से, हमारे ब्रिज में तो कहते हैं ना, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है, और झुकना तो नमन्ति फलना वृक्ष नमन्ति गुणनो जना, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। श्लोक है, जिस वृक्ष पर फल लगता है वो नीचे की तरफ झुक जाता है। नमन्ति फलनो वृक्षा नमन्ति गुणनो जना। जिस व्यक्ति के अंदर कोई गुण होगा, वो सबसे राम राम श्याम श्याम, सबसे प्रेम से बात हंसता हुआ, बात करता हुआ चलेगा, सबका मान सम्मान राजी खुशी पूछता हुआ चलेगा। और जो अकड़ के रहेगा, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च। जैसे एक सूखा पेड़ होता है ना, अकड़ के खड़ा रहता है, आप उसको झुकाओ, झुकेगा नहीं, टूट बेसक जाएगा, झुकेगा नहीं। शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। सूखा पेड़ जैसे झुकता नहीं है, टूट जाता है, ऐसे ही मूर्ख जो व्यक्ति होता है, झुकता नहीं किसी से। अरे मैं क्यों करूं, मैं छोटा हूं क्या उससे, मैं कम पैसा वाला हूं कि मेरे पास ऐसा 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 10 बात बता देगा।
अरे भैया ये भक्ति का नहीं, ये घमंड आ जाएगा, और जहां घमंड है वहां भगवान नहीं रहते, भाग जाएंगे छोड़ करके। तो भगवान शिक्षा अष्टक में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनीचेनो। और क्या होता है, जो पेड़ अकड़ करके खड़े रहते हैं, जब बाढ़ आती है, बाढ़ सबसे पहले उन अकड़ने वालों को ही भागा के ले जाती है, उखाड़ देती है, जड़ समेत ले जाती है। और जो घास होती है ना, घास, घास की इतनी बड़ी बाढ़ आती है, झुक जाती है घास। केवल झुकना सीखा है घास ने, और झुक करके कितनी बड़ी बाढ़ आके चली जाती, कितना तेज बहाव आता है, उसमें घास का कुछ नहीं बिगड़ता, झुक जाती है, झुकना सीखा है उसने। तो इसलिए नमन्ति फलनो वृक्ष नमन्ति गुणनो जनः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना। वृक्ष की तरह सहन शक्ति, कोई बात नहीं, कह गया तो कोई बात नहीं भैया, उसकी गुस्से में था, क्रोध में था, कह गए, कोई बात नहीं, शांत